हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डीसीए और पीजीडीसीए। जो हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए में सेमेस्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। किसकी? सेमेस्टर नंबर 1 में जो हमारा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल में यूनिट नंबर 1 में मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखा हूं जो एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखिए रैम, रोम, ईपी रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन या पीढ़ियों को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके बताई हुई है। इसके बाद आता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का डायग्राम, और इसमें यह भी पूछता है कि कंप्यूटर के एलिमेंट को समझाइए। ओके, अब एलिमेंट क्या क्या रहते हैं जो ब्लॉक डायग्राम में लगते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, एमयू, सीयू, एएलयू और आउटपुट डिवाइस, ये कहलाते हैं अपने कंप्यूटर के एलिमेंट या ब्लॉक डायग्राम के एलिमेंट। इसके बाद हमको क्या बताना है? कंप्यूटर की विशेषताएं एवं गुण। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा और आने वाले 2 वीडियो में मैं 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, या कि फिर अगले ही वीडियो में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं रैम, रोम, ईपी रोम, पी रोम और डबल ईपी रोम। इसमें रहता क्या है? सबसे पहले रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बोलोगे सर रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब ये होता है किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करना रैंडम कहलाता है। और रैंडम इसलिए बोलते हैं कि हम कोई यूनिक डेटा को एक्सेस कर नहीं रहे हैं, कोई फिक्स डेटा को एक्सेस कर नहीं रहे हैं। तो रैंडम का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करना रैंडम कहलाता है। और रैम में हमको दिखाई ही दे रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस करना, कोई भी डेटा, उसे कहते हैं बेटा रैम। ओके, और रैम में क्या होता है? डेटा का एक्सेस, मतलब डेटा को एक्सेस किया जाता है किसके अंदर? रैम के अंदर। अब बात करते हैं रोम की। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ओनली, और एम का मतलब है मेमोरी। मतलब इसमें क्या होता है? डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं रोम। रोम में डेटा को पढ़ा जा सकता है, लेकिन अपन को रोम के प्रकार भी पढ़ना है। उसमें हम डेटा को लिख भी सकते हैं और डेटा को पढ़ भी सकते हैं, राइट? तो हमारा एक रैम होता है, एक रोम होता है। इसके बाद यदि मैं इन दोनों में और डीपली जाता हूं तो रैम अपनी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की अपनी रैम हो जाती है। ओके, मैं यहां पर बताता हूं तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। मैं बोलता हूं जो रैम होती है वो 2 प्रकार की होती है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक होती है अपना एस रैम और दूसरी होती है अपनी डी रैम। ओके, अब यहाँ पर एस रैम और डी रैम में आपको अंतर यदि दिया जाता है तो आपसे अंतर भी बनना चाहिए। ओके, यहाँ पर टिप्पणी है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे अंतर पूछ लिया तो पहला अंतर आपको यही लिखना है, एस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में पहला अंतर क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर इंपॉर्टेंट है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये हमारे 2 अंतर हो गए। ओके, तीसरा अंतर, एस रैम का उपयोग शेयर मार्केटिंग और बड़े बड़े जहां पर डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, बड़े बड़े मार्केटिंग में, वहां पर एस रैम का यूज होता है। जबकि डी रैम का जो उपयोग होता है वो डी रैम का उपयोग नॉर्मल कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर या एजुकेशन कंप्यूटर, इनमें किसका यूज होता है? डी रैम का यूज होता है। मैं बात करता हूं एस रैम की, तो एस रैम क्या होती है? अधिक महंगी होती है अपेक्षा डी रैम के। ओके, और चौथा अंतर इसमें ये हो जाएगा कि डी रैम एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। ये आपके 4 अंतर कॉमन हैं
और आपको पता भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद पांचवा अंतर ये है कि SRAM DRAM की अपेक्षा अधिक सर्विस प्रोवाइड करती है और जबकि DRAM SRAM की अपेक्षा कम सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, इसके बाद अगला अंतर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SRAM के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वह कहां पर होता है, वो होता है फ्लिप फ्लॉप में होता है। किसमें? फ्लिप फ्लॉप में होता है, जबकि DRAM में फ्लिप फ्लॉप में ना होकर ट्रांजिस्टर में होता है, रजिस्टर में। ओके, तो ये आपके SRAM और DRAM में 5 अंतर रहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आती चीजें तो आप वीडियो को पीछे करें और सारी चीजें आप सीक्वेंस वाइज पढ़ें, क्योंकि ये आपको मैं एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। ओके, क्योंकि अपने जो एग्जाम हैं वो दिसंबर में हो जाएंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आता है अपना रोम का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो रोम है इनके प्रकार हैं, रोम के प्रकार हैं EPROM, PROM और EEPROM। इनमें थोड़ा सा अंतर देखना है। तो मैंने रोम तो बताया, अब रोम में एक और चीज है क्या? अपना EPROM। यहां से EPROM के पहले भी ये है अपना PROM। एक मिनट, यदि मैं PROM, EPROM और EEPROM तीनों में आपको अंतर स्पष्ट कर रहा हूं तो थोड़ा सा देखना। यदि मैं यहां पर बोलता हूं कि यहां पर क्या है हमारा रोम, और रोम के 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक होगा अपना PROM, एक दूसरा होगा EPROM और यहां पर हो जाता है EEPROM। ओके, अब इनमें थोड़ा सा देखना। PROM का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है? PROM में केवल एक बार ही डेटा को लिखा जा सकता है और इसके अंदर के डेटा को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। ये चीज का आप ध्यान रख लेना। इसमें PROM में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है और मिटाया कभी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें एक कैमरा का आइकन होता है, यदि मोबाइल रीसेट भी कर लेंगे तो कैमरा का आइकन दोबारा मिल जाएगा। लेकिन आप प्ले स्टोर से कोई भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और मोबाइल को रीसेट करेंगे तो आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अलग हो जाएगा, लेकिन हमारा कैमरा का आइकन अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें पहले से ही इंस्टॉल होके आता है, लिख कर आता है।